नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे समय पश्चात मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आपने लगातार RS 2023 की सफल परीक्षा के पश्चात जो सफल अभ्यर्थियों के लगातार आपने वीडियोस देखे होंगे और आपने उसमें से समझा होगा कि क्या क्या उनकी रणनीतियाँ रही और उनका क्या क्या स्टडी मटेरियल रहा। तो उसके बाद हर बिगनर के लिए और हर उस अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें रणनीतियाँ सबकी हो सकती हैं, पर लेकिन आपकी विशेष रणनीति में क्या असले होने चाहिए और क्या एक्चुअल वो असले उसने इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए हैं, ये उसके कहने मात्र से नहीं होता है, उसका सबूत आपको देना होता है। और इसके माध्यम से हम आज, यदि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, तो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस के माध्यम से पूरे RAS परीक्षा में जो विगत वर्षों में जो उनका ट्रेंड रहा है उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए जो एक्यूरेट और साथ साथ ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल क्या है और उसको विद प्रूफ आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए, हो सकता है स्लाइड्स लंबी होंगी तो मैं इसको दो भागों में बांट दूंगा, पर लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से चूज़ करना है। यूं ही किसी टॉपर की रणनीति के पीछे 50 किताबें पढ़नी है या कितनी पढ़नी है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विराज एजुकेशन के माध्यम से। ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे राजस्थान का इतिहास। जैसा कि इसकी जो हमने हेडिंग ही दी है कि किस तरीके से हमें डिकोड करना है। क्योंकि एक बात हमेशा जान लीजिए कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो काम करने में आप उसके रास्ते को पूछते हैं, उसमें सफल लोगों से मिलते हैं, पर फाइनली आप उस रास्ते के उन बिंदुओं को यदि ठीक से नेविगेट करने की कोशिश करेंगे, आप पहले से समझ पाते हैं, तो आपके लिए आधी मंजिल पार कर ली मानी जाती है। तो ये जो प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा था, उस ट्रेंड्स को मैं आपको इसके समझाने की कोशिश करूंगा और उनके लिए क्या स्टडी मटेरियल रहा वो देख लीजिए आप। जैसे इस बार प्रश्न आया था कि प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। ये इसका सिलेबस है। आप इसके सिलेबस को देखेंगे, 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, आपको समझ में आएगा राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर से ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें ये तीसरे पॉइंट पे उन्होंने राजस्थान की धरोहर में प्रदर्शन और ललित कलाएं, हस्तशिल्प और वस्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल, राजस्थान में पर्यटन। तो कुल मिला के आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने इस टॉपिक्स को यहाँ पर रखा है। जैसे राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ एवं राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब इससे जुड़े प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे RS 2013 हो, RS 2016 हो, RS 2018 की परीक्षा के बाद जो जिसका परिणाम 2021 में आया, RS 2021 में वैकेंसी आई, उसके बाद उसका 2022 में जो परीक्षा हुई, उसके बाद RS 2023 तक का हम ट्रेंड इसके माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन विषयों के बारे में और उन बुक्स के बारे में जहाँ से इनको इन्होंने उठाया है। ठीक है। तो आज हम राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर के प्रश्नों का मूल स्रोत और उसके लिए ऑथेंटिसिटी के साथ उन बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी दोस्तों, जैसे ये जो दो बुक्स हैं, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज लोगों से सुने होंगे, मैंने इसको पढ़ा, मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि बाहर आ रखी है इस समय मार्केट में। टॉपर्स के सबके अपने अपने चैनल्स हैं और होने भी चाहिए, मैं इसके लिए कोई गलत नहीं कहता हूँ, पर लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, फिर लगातार इसको फॉलोअप कराते हैं। तो ये कंटिन्यूटी बनाए रखना
बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसके माध्यम से सिर्फ आपको अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको बुक्स कौन सी चूज़ करनी है। हो सकता है कि मेरे वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो सकता है कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा ना हो, पर लेकिन जितनी मुझसे कोशिश है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इतने कठिन दौर में, जब मैं एक्टिव फील्ड सर्विस में हूँ जब। और आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसी जगह पर उपस्थित हूँ जहाँ ना तो नेटवर्क की ठीक से उपलब्धता है, ना ही ऐसे रिसोर्सेज की उपलब्धता है जहाँ जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है। और ऊपर से भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाने वाली SIR की प्रोसेस लगातार जारी है। अभी हम मेन सोर्स ऑफ स्टडी क्या रखेंगे आप। कई लोगों ने आपको खूब सारी किताबें बताई होंगी, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा जो फोकस आपके लिए है वो है ऑथेंटिक बुक्स को बताने का। अभी आप कक्षा 9 की ये किताब देख रहे होंगे, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। 1857 की क्रांति है, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये टॉपिक्स और आपका सिलेबस, और फिर आने वाले प्रश्न क्या इनसे बन पाए या नहीं बन पाए। कई बार हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने जितने भी अभ्यर्थियों को देखा है, इन बुक्स को वो इतना हल्के में लेता है कि इन बुक्स को पढ़ने की अपेक्षा वो किसी के नोट्स पढ़ लेगा, पर इन बुक्स की तरफ ऐसे दूर से घूरेगा और रख लेगा अपने उसमें ला के, सेल्फ बुक सेल्फ में जरूर रखता है, पर फाइनली मैंने खुद अपने कालखंड में देखा था कि कभी भी इसको ठीक से ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये बुक वास्तविक रूप से कुछ कर सकी। तो देख लेते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें RS 2018 में 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया, जिसमें इन्होंने पूछा था बागोर, कालीबंगा, आहड़, यानी राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण विवरण दीजिए। अब लोग भागेंगे इधर उधर, इसके नोट्स उसके नोट्स, और इसकी उपलब्धता आप देख लीजिए कहाँ है। आप हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की कक्षा 10 की जब किताब उठाएंगे तो आपको इसके, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, कालीबंगा सिविलाइजेशन, आहड़ सिविलाइजेशन, बागोर सिविलाइजेशन, और इसके साथ अन्य सिविलाइजेशंस के बारे में भी इसमें चर्चा है। जब चर्चा है तो ये चर्चा ऐसे नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे दिए। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, ये उसी बुक से उठाया है, मैंने कहीं से टाइप नहीं किया इसको। ये जहाँ से भी मेरी टीम ने इसको बनाया है, उन्होंने इसको, मेरे दोस्त हैं हर्षित जी, उन्होंने इस पूरी PDF को, इस PPT को तैयार किया है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने इसकी स्क्रीनशॉट को वहाँ से लिया है, कालीबंगा से। और कालीबंगा का जो स्क्रीनशॉट है और वो उसी बुक से है। आप नेक्स्ट में देखेंगे बागोर, बागोर भी वहीं से है। अब लोग सोचेंगे इसमें यार क्या पॉइंट है, 4 पॉइंट लिखे हैं सर, इसको कौन पूछेगा। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, आप इतनी भी लाइनें लिख देंगे आपके मार्क्स आएंगे। हम इतना लिख ही नहीं पाते हैं। हम तो अगल बगल की ओर झांकते हैं। और आजकल RPSC ने जो ट्रेंड बनाया ना, आपने पिछला पेपर देखा होगा ना। इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि मैंने जो पिछला पेपर देखा है, अभी सडनली इन्होंने, सडनली नहीं, रिसेंटली मैंने इनका जो एक पेपर देखा टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर का, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर AP था, पर भाइयों टेलीकॉम का शुरुआती भाग यदि आप देख लेते हैं ना, खास करके पॉलिटी वाला, तो मैं सच बता रहा हूँ IAS बन जाना। IAS का पेपर पूछ रहे हैं और बना रहे हैं सब इंस्पेक्टर। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। और अभी भी कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो इसमें पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए और आपके पास ऑथेंटिक बुक्स भी होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं बागोर वाला भी प्रश्न यहीं से आया था, आहड़ सभ्यता वाला भी प्रश्न यहीं से आया था। इसमें देखो ठीक ठाक 10 नंबर के हिसाब से जो उन्होंने 3 टॉपिक्स पूछे, बागोर, कालीबंगा और आहड़, ये तीनों का ठीक ठाक
लिखा हुआ है। एक अच्छा अभ्यर्थी यदि इतनी बातें भी लिख देता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। आप इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण राजवंश, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में सवाई जयसिंह की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज उसमें दे रखी थी। और आप इसको देखेंगे तो ये 10वीं क्लास में सवाई जयसिंह के नाम से ये पूरा का पूरा एक 3 पैराज लिखे हुए हैं। इन 3 पैराज में कला एवं साहित्य में उनका योगदान, यदि आप थोड़ा सा भी उनका परिचय दे देते हैं, यदि 5 नंबर में, और 5 नंबर का परिचय देने के बाद आप उनकी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा, जय सिंह कार्य का नामक ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन और बनारस में वेदशालाएं बनवाई, जय जंतर मंत्र कहा, जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुविद विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाया 1727 ईस्वी में। यानी कुल मिला के आप इसमें जय कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उनका, यानी कला ऐसा नहीं कला में सिर्फ पेंटिंग ही आती है, कला में वास्तुकला भी आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे आप इसमें ठीक ठाक चर्चा है, तो यहाँ से भी इस प्रश्न आसानी से बन जाता। तो आप 50 नोट्स पढ़ते हैं, 50 तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, क्या आपने रियलिटी में कभी देखा है कि ये जो छोटी छोटी सी किताबें आपका कितना काम करती हैं? इसलिए लोग कहते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। ये देखो पूरा का पूरा इसमें सवाई जय सिंह ने चंद्र महल से सौंदर्य रानी का महल, जल महल का निर्माण कराया, यानी इतना ढेर सारा उसमें दे रखा है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, यानी इतना सब कुछ देने के बाद भी आप 50 नोट्स मत ढूंढिए। आप सीधे सीधे इन किताबों को ठीक से पढ़िए, इनका ठीक से रिवीजन कीजिए। जयपुर शैली, महाराज सवाई जय सिंह ने कला की उन्नति की दृष्टि से कई 36 कारखानों, सूरत खाना, रसिक प्रिया, कप प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला, इन सब चित्रकारों का या इन सब शैलियों के निर्माण में, इन शैलियों के विकास के लिए जो योगदान था वो महाराजा सवाई जय सिंह का था। और इस प्रश्न को बनाने में आपको अन्य किताबों के पीछे भागने के पीछे इसी किताब से आपका काम चल जाता। अब देख लेते हैं ये सेकंड क्वेश्चन, कला कि जंतर मंतर जयपुर के सम्राट यंत्र पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आपको छोटे मोटे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनके नोट्स में इस बार ऐड हो गया होगा, अन्यथा ये कहीं नहीं था किसी के पास नोट्स में। अब झूठ बोलने वालों की तो कोई वो तो है नहीं मार्केट में, मार्केट में तो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, पर मैं सच बता रहा हूँ इसके बारे में ज़्यादा चर्चा किसी ने नहीं की, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। अभी लोग जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में, अभी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन अभ्यर्थी उसको लेने को तैयार नहीं। अभ्यर्थी को चाहिए सस्ता सौदा, अभ्यर्थी को चाहिए स्पून फीडिंग, अभ्यर्थी को चाहिए सर आप हैंड रिटन नोट्स ले लूँगा सर मैं, हैंड रिटन क्योंकि मुझे कम पढ़ना है सर। अब आप कम पढ़ोगे तो फिर देख लो, आप कट ऑफ तो नीचे आ रही है। आप कट ऑफ के लिए लोग दोष दे रहे हैं कि वो आरपीएससी मार्किंग नहीं करी, नहीं ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि हम लोग पढ़ते ही कम थे पहले, कुछ किताबें पढ़ ली। जैसे पहले कुंजियों का टाइम चलता था हम लोगों के टाइम में, फिर आई पासबुक्स, फिर आया ट्यूशन के नोट्स वाला फॉर्मूला। तो ऐसे ही आरपीएससी में भी ट्रेंड में जो मुझे समझ में आया, पहले आरपीएससी में 2013 के आसपास एक ट्रेंड था कि किसी एक कोचिंग संस्थान या किसी एक बुक नोट्स, किसी बुक नोट्स जो चल रहे थे ट्रेंड में उसको पढ़ लो और पीवाई क्यूज कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ट्रेंड आया कि किसी 2-4 कोचिंग्स के इधर उधर के नोट्स पढ़ लो, फिर हो जाता था। फिर तीसरी बार ट्रेंड आया कि कुछ इसके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इसके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इसके पढ़ने पड़ेंगे। अब लेकिन जो ट्रेंड आया है ना वो पीवाई क्यूज का और इसका नहीं है। अब ट्रेंड है कि आप पढ़ते कितने हैं, आपको रियलिटी में एक्चुअलिटी में सॉरी एक्चुअली आपको उसके बारे में कितना पता है। यदि आप लिखते भी उसी तरीके से तभी प्रश्न का उत्तर आता है। यानी अब कठिनाई का स्तर बढ़ गया है क्योंकि नॉलेज का स्तर भी मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जंतर मंतर जयपुर के सम्राट यंत्र पर टिप्पणी कीजिए। अब देख लीजिए आप इस किताब में
5 खगोलीय वेधशालाएं बनाई यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति और कक्षाओं को निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। तो जो सम्राट यंत्र है ये क्या है, कोई स्पष्ट नाम इसमें भी नहीं आया है, पर लेकिन आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश की जा सकती है और उसी पे प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे भाई ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि मालदीव के हुमायूं सिरसा के साथ संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। लोग कहेंगे कहाँ मिला, आप देख लीजिए इसके बारे में। राजस्थान का इतिहास एक परिचय में, राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय में आप राव मालदेव देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब राव मालदेव के बारे में देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न कहाँ से आया होगा, ये राजस्थान अध्ययन की भाग 4 यानी कक्षा 12वीं की किताब है और आप इसमें देखेंगे कि सामंत व्यवस्था का प्रारंभ, उसके बाद राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें इसकी राजस्व व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। आप इसके अलग अलग चैप्टर्स में आप देखते हैं, यदि आपने ठीक से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी बात दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट ये प्रश्न था कि मालदेव के हुमायूं शेरशाह के साथ संबंधों की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था, हुमायूं की सहायता को संदेश भेजा। मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर में पूरे पूरे पैराज इस स्थिति को स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और आप कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रश्नों को, किसी के नोट्स में। दोस्तों नोट्स कम पढ़िए, पहले ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। कहानी की तरह लिखी गई ये छोटी सी किताबें आपकी ज़िंदगी और आपकी कहानी लिख देंगी। ठीक है, राजस्व व्यवस्था का वर्णन आपको देखना है, ये देख लीजिए। भू राजस्व प्रशासन, भूमि एवं भू स्वामित्व, किसान एवं कृषक, पूरा लिखा हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है। फलान के इलाबला XYZ के नोट्स पढ़ने की पिक्चर, एक बार इनको तो पढ़ के देख लो। आप नहीं पढ़ना है आप मत पढ़िए, फिर आप पछताते हैं। आपने देखा था कि मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था पर लगान निर्धारण, लगान वसूली की विधि, किसान आंदोलन में चंद्रावल घटना 1942, आप देखेंगे बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ के किसान आंदोलन, ये वही बुक है कक्षा 9 वाली। ठीक है, अब मारवाड़ किसान आंदोलन को जब आप देखोगे तो उसमें चंद्रावल वाली घटना आ जाएगी। यहाँ पे 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। पूरा घटना है। प्रश्न भी 5 नंबर का था। आपको लगेगा अरे यार 5 नंबर में इतनी लाइन, तुम लिखने बैठना, ये कितनी लाइन बनती है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो कम से कम 8 से 9 लाइन में पूरी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मटेरियल की कोई कमी नहीं है, ऑथेंटिक बुक्स की कमी नहीं है। अभी भी RPSC का जो ट्रेंड है वो, ये मैं ऐसा नहीं कि बहुत साल पुराना प्रश्न बता रहा हूँ, RS मीन्स 2024 का ये प्रश्न है। उसके बाद आप राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन को आप देख लीजिए। बेगू किसान आंदोलन, बैठ बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध लीडर का नाम आ गया, सब कुछ दे रखा है, बोल्शेविक समझौता तक दे रखा है, जो कि आपके प्री क्वेश्चन, प्री में RPSC के जो प्री लिए जाते हैं RS प्री के, या वनडे टाइप, वनडे जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आसानी से सब कंटेंट यहाँ उपलब्ध है। लेकिन आपको तो आदत है